अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेख के किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल की कढ़ाई घर पर। उसके लिए हमें चाहिए 1 किलो गोश्त मुर्गी का, वो आपके सामने पड़ा है। आधा किलो टमाटर चाहिए जिनको मैंने धोया और काट लिया है। साथ में चाहिए हमें हरी मिर्च, उनको मैंने चॉप कर लिया और 4 को कट लगा के रख दिया। साथ में हमें चाहिए 10 से 12 अदद 15 अदद काली मिर्च और छोटी इलायची चाहिए 5 से 6 अदद, बड़ी इलायची चाहिए 5 से 6 अदद, ज़ीरा चाहिए 1 टेबल स्पून, दालचीनी चाहिए 4 से 5 अदद डंडी है। अदरक और लहसुन का हमें चाहिए पेस्ट 1 टेबल स्पून अदरक का लहसुन पेस्ट है और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है। साथ में हमें चाहिए 1 अदद लेमन। अदरक है जो मैंने जूलियन में काट के रख दिया है, जो हम गार्निश के लिए रखा है मैंने, और इसको कढ़ाई में भी डालेंगे। साथ में हमें चाहिए स्पाइसेस कुछ ऐसे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा। आपने जब कढ़ाई बनानी है तो क्वांटिटी तकरीबन यही रखिएगा, या फिर अगर आप शौकीन है टेस्ट के ज़्यादा मसाले खाने के तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। हमें मेथी चाहिए 1 टेबल स्पून, चाट मसाला चाहिए 1 टेबल स्पून, गरम मसाला चाहिए आधा टीस्पून, पेपरिका कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, सुरख लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और हमें ज़ीरा चाहिए भुना हुआ कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, हल्दी चाहिए हमें आधा टेबल स्पून। हम शुरू करते हैं कढ़ाई बनाना, तो मेरे साथ रहिएगा। कढ़ाई मैंने रख दी थी, थोड़ी सी गर्म हो चुकी है, प्री हीटेड हो चुकी है। इसमें मैं 1 कप भर के ऑयल डाल रहा हूँ। हमारा चिकन जो है वो 1 किलो है 1 kg, तो मैं उसमें ऑयल जो है वो ये मीडियम साइज़ का 1 कप है, वो मैं पूरा भर के मैंने उसको ऑयल का डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें डालूँगा मुर्गी चिकन। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब हम डालेंगे तो फिर ये चिपक जाएगी फ़ौरन ही। और तो आपका बर्तन जो नॉन स्टिक की है तो फिर तो नहीं चिपकेगी, अगर ऐसा है तो फिर ये चिपक जाएगी फ़ौरन ही। ये साइडों पे अभी भी चिपक रही है। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, साफ कर लिया था। अभी मैंने आग थोड़ी कम किया, अब आग को मैं ज़्यादा करता हूँ इसको। मैंने आग जो है फुल फ्लेम जो मैंने फुल कर दिया है। अब मैंने इसको उतनी देर तक पकाना है जब तक इसका कलर थोड़ा बदल नहीं जाता। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कलर जो है ना वो चेंज हो रहा है। कुछ बोटियों का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इसका फ्लेम जो है हमने हाई रखना है ताकि जो गोश्त जो है वो पानी छोड़ेगा वो साथ ही एब्जॉर्ब हो जाए, तो साथ साथ खुश्क होता है। आपके सामने है, इसका कलर जो है वाइट हो गया है। इसको अच्छी तरह से भूनना है आपको।
तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं इसको। अब इसका कलर देख रहे हैं आप, अच्छी तरह से ये पक चुका है। इसमें जो पानी छोड़ा था वो भी अब खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगा दही। ये आधा कप दही है। अब मैं इसको दही के साथ भूनूंगा अच्छी तरह से। अब दही जो है वो अपना पानी छोड़ेगी। इसमें हम तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट तक तेज़ फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें ऑयल कितना हो गया, क्योंकि दही जब ऑयल में मिली है, क्योंकि उसमें खुद ऑयल होता है दही में, तो ये कितना ज़्यादा हो गया। अब ये 4-5 मिनट इसी में फ्राई होगा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम दे देता हूँ। व्यूअर्स देखते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है। अभी दही देख लें, दही ने पानी छोड़ दिया है। इसको हम चेक करते हैं। ये 1 मिनट में ये पानी भी तकरीबन खुश्क हो जाएगा। ये तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया हुआ था। 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठा के देखा है कि क्या सूरत हाल है। आप भी बीच बीच में इसको चेक कर सकते हैं कि कहीं ये ना हो कि आप रख के भूल जाएं और सारी कढ़ाई जो है वो जल ही जाए। आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब इसने काफ़ी पानी जो है ना वो छोड़ दिया था, अब वो भी काफ़ी खुश्क होता जा रहा है। तकरीबन 1 मिनट में ये खुश्क हो जाएगा। तो ये वो मौका है, इसके ऊपर हम डालेंगे आपको स्पाइसेस। सबसे पहले हम डाल रहे हैं ये ज़ीरा और दालचीनी, साथ में ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च ये हमने डाल दी है। उसके साथ हम डालेंगे ग्रीन चिली जो हमने चॉप करके रखी थी, वो भी हमने डाल दी है। अदरक और लहसुन का पेस्ट ये भी हम डाल रहे हैं इसमें। हमने शुरू में इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि अभी चिकन जो है वो पक रहा था। तकरीबन वो 50% जो है चिकन तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें मसाले डाल दिए ताकि ये अच्छी तरह इनमें मिक्स हो जाए। अब चिकन भी जो है ना वो बेताब हो रहा था कि मैंने मुझ में मसाले डाले। अभी आपस में कितने खुश हो गए, सारे हैप्पी हो गए। तो पानी जो था वो देखिए अब खुश्क हो चुका है बिल्कुल। अभी जो ऑयल में अच्छी तरह फ्राई होगी। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने काटे हुए थे, आधा किलो टमाटर है, वो हमने सारे इसमें डाल। एक दफ़ा इसको हिला के हम इसको देंगे दम। तकरीबन 4 से 5 मिनट का हम इसको दम देंगे, क्योंकि अभी टमाटरों ने भी पानी छोड़ना है। इसको हिला दिया। इसके ऊपर एक चीज़, क्योंकि अब मैंने नमक नहीं डाला था, अब मैं इसमें डालूँगा 1 चम्मच नमक। अब हमने टमाटर डाले हैं तो हम नमक भी डालें। ये आधा गया, ये आधा गया, क्योंकि नमक हमने डाला ही नहीं था। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, तो नमक बाद में भी डाल सकते हैं। अगर कम होगा तो हम बाद में भी उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम देंगे इसको दम तकरीबन 4 से 5। तो मिलते हैं 4 से 5 मिनट के बाद। नाज़रीन व्यूअर्स ढक्कन उठाते हैं, अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। टमाटरों ने पानी छोड़ दिया था अपना।
वो भी काफ़ी खुश्क हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने ये ढक्कन उठाया है। जो टमाटर ऐसे रह चुके हैं उनको हम थोड़ा सा मसल दें। टमाटरों को हम थोड़ा थोड़ा सा मसल देंगे ताकि इनका मसाला जो है अच्छी तरह बन जाए। चिकन भी जो है तकरीबन 80% गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस जो हमने वहाँ पे निकाल के पहले से रख दिए हैं, क्योंकि अब ये बेचैन हो रहा है कि मुझे मसाले डालो, फिर आएंगी कातलाना खुशबुएं। मसाले ऐड करते हैं हम। ये वो मसाले जो मैंने आपको पहले दिखा दिए थे और बता भी दिए था ये क्या क्या है, ये सब के सब जा रहे हैं अब। साथ में हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च थी जो हमने कट लगा के रखी हुई थी, वो भी ऐड कर दिए थे। ये तो गर्मी इतनी है नाज़रीन कि आप बिलीव करें, यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 50। और फिर चूल्हे के आगे खड़े होना वो तो फिर 50 से भी ऊपर हो जाता है। 45, 46 वैसे रहते हैं। ये 2-3 दिन से बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। 49, 48 ऐसे टेम्परेचर चल रहा है। आज 49 टेम्परेचर है। नाज़रीन आपके सामने है, आप देखें ये बड़ा खुश हो गया है। चिकन भी मसाले इसमें ऐड हो चुके हैं। ये जो टमाटर अभी भी नज़र आ रहे हैं ये अब थोड़ी देर तक ये भी मेल्ट हो जाएंगे, फिर ये इक्वल हो जाएगा। तमाम मसाले जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। आपने ग्रेवी कितनी रखनी है, आपके घर में कैसी पसंद की जाती है, ये आपने खुद देखना है। अगर आपके बच्चे ग्रेवी वाला कढ़ाई पसंद करते हैं या बिल्कुल खुश्क करते हैं, वो आप अपने बॉस हैं, आप मर्जी के आप खुद कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ये देखिए टमाटर का जो छिलका नज़र आ रहा है मुझे, वो मैं उसको बाहर निकाल दूँगा। जो मुझे नज़र आता रहेगा छिलका, आप टमाटर छील के भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही डाल लिए थे, तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, घर में किसी को इतराज़ है नहीं। तो सिंपल सी बात है, इनको ग्राइंड करके इसमें उसकी प्यूरी सी बना के इसमें डाल, ना कोई छिलका होगा और ना ही कोई और चीज़। जो फ्लेम है वो थोड़ा सा मीडियम कर दिया है मैंने, क्योंकि 80% तकरीबन ये तैयार है। अब हम इसको देंगे दम। अभी ये देखें ना, ये इसमें अभी थोड़ी सी कसक है, तो ये 80% तो वैसे तैयार है, बाकी 20% इसको हम दम देंगे। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी हम इसको दम देते हैं। लेमन जो मैंने आपको शुरू में बताया था, उसके मैंने स्लाइस बना ली, और अदरक जो है जूलियन में, वो भी मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ।
व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट के बाद कढ़ाई तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा, डिश आउट करूंगा। कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आग को हम करते हैं बंद। आग मैंने कर दी है बंद। आपके सामने है रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई घर पर। अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ। तो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, बस ये बबल्स बनना बंद हो जाए, फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो चुकी है, आपके सामने पड़ी है। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों को अपने हाथों से चीज़ बना के दें, अपनी फैमिली के साथ मज़े करें। मैं तो खूब मज़े कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ट्राई करेंगे। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि चिकन कढ़ाई मैंने कैसी बनाई है। आप भी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।